आप सभी को मेरा नमस्कार। क्या कालिदास पहले से ही कालिदास थे? शायद उनका नाम भी कुछ अलग होगा। लोक कथाओं में कहा गया है कि कालिदास पहले मूर्ख युवक थे। विद्युत्तमा नाम की एक राजकुमारी ने उसी से विवाह करने का निश्चय किया था, जो उसे ज्ञान के क्षेत्रों में पराजित कर दे। वह राज्य के सभी विद्वानों को हरा देती है। बदला लेने के लिए राज्य के सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढा जाता है और मूर्ख कालिदास से उसका विवाह कर दिया जाता है। जब उसे यह बात पता चलती है तो वह कालिदास का अपमान करती है, यह कहकर कि अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः, क्या तुम्हारे वाणी में कुछ विशेष है? उसके बाद कालिदास ने खूब अध्ययन किया, माँ काली की आराधना की और अपने ऊपर का कलंक मिटाया और उसने अस्ति, कश्चित् और वाक् शब्दों से शुरू होने वाले 3 काव्यों की रचना की, रघुवंशम, मेघदूतम और कुमारसंभवम। और ऐसे ही बना देवी काली की सेवक यानी कालिदास। कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम केवल प्रेम कथा ही नहीं, यह भारतीय स्त्रीत्व, ऋषिकल्प, जीवन और प्रकृति के सौंदर्य का समागम है। इसलिए कहा गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्यम शकुंतला। काव्यों में नाटक श्रेष्ठ है और नाटकों में शकुंतला अति उत्तम है। ऐसे ही कालिदास की सभी कृतियों में जहाँ एक और भाषा का अनुपम सौंदर्य झलकता है, वही दूसरी ओर ऋतु संहार में ऋतु चक्र की वैज्ञानिक समझ और रघुवंश में प्रकृति का सूक्ष्म अवलोकन उनके गहन शास्त्रीय ज्ञान की साक्ष्य देता है। भारत ही नहीं, विदेशों में विद्वानों ने भी कालिदास की प्रशंसा की है। उन्होंने कालिदास के कई कृतियों का अपने अपने भाषा में अनुवाद किया है। भारत में मल्लिनाथ सूरी ने उनके कृतियों पर टीकाएं लिखी। भारत में हर आयु का, हर भाषा का, हर काल का व्यक्ति कालिदास से जुड़ पाता है, क्योंकि उनकी कविता केवल कविता ही नहीं, भारतीय आत्मा की परछाई है। वे प्रेम में भी थे और शौर्य में भी, सौंदर्य में भी थे और विज्ञान में भी। तो आज के लिए धन्यवाद।